देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में ढंग से बताऊंगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और पोटेंशियल डिफरेंट और उससे रिलेटेड सभी बातें हम इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाय वी से हम इसे डिनोट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहूं तो मैं बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखता हूं। मैं कहता हूं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to the electric field of another charge is called electric potential। मतलब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या कहा, तो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ये कहा कि जो भी वर्क डन करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर उसे क्या कहा जाएगा, उसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। बात इतनी सी हुई कि मैंने कहा कि एक इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस है, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है और यहाँ पर +1 कूलम का चार्ज रखा था और इन्फिनिटी से पुल करके एक +q चार्ज था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस +1 कूलम के चार्ज को लेकर के आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस, किसी चार्ज के अराउंड का वह स्पेस जिसमें वो अपना प्रभाव रखता है, जिसमें वो अपना इन्फ्लुएंस रखता है, जिसमें वो अपना इन्फ्लुएंस रख सकता है, उस स्पेस को क्या कहा जाता है, दैट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होता है जिसमें वो अपना इन्फ्लुएंस रखता है, जिस स्पेस में वो दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। सिमिलरली किसी चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जिसमें वो अपना प्रभाव रखता है, अपना इन्फ्लुएंस रखता है, जिसमें वो अपना प्रभाव रखता है, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस +1 कूलम चार्ज को मैं इस +q कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहता हूं। तो जब मैं इसे लाना चाहूंगा तो दोनों चार्जेस पे प्लस है यानी रिपल्शन होगा और मुझे अगर इसे पुल करके लाना है तो ये चार्ज इस पर क्या लगाएगा, एक रिपल्शन लगाएगा। यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग दैट चार्ज विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब वो वर्क डन किसके बराबर होगा, तो वो वर्क डन, ये मैंने वर्क डन किया, मैं उसे खींच करके ला रहा हूं और किसको खींच करके ला रहा हूं, चार्ज को खींच करके ला रहा हूं। तो जो मेरा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब ये +1 कूलम का चार्ज था, इसे मैं पुल करके ला रहा था, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, प्लस और प्लस में क्या हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था, ये ढकेल रहा था, मुझे खींच करके लाना था, तो मैंने कुछ वर्क डन किया, इतने चार्ज पर किया, इन दोनों का रेशियो ही मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ये मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रियल सेंस में, एक्चुअल सेंस में पोटेंशियल क्या डिनोट करता है, तो रियल सेंस या एक्चुअल सेंस में पोटेंशियल डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के बारे में। वो ये कहता है कि एक पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी हमेशा हाई पोटेंशियल पर होती है और एक नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी हमेशा लो पोटेंशियल पर होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम दी लो पोटेंशियल टू दी हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट करते हैं। अब
मैंने आपसे कहा कि पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज। जितना वर्क करा हमने चार्ज पर उसका रेशियो क्या है, पोटेंशियल। अगर मान लो, मुझे डेफिनेशन को सही प्रूफ करना है, तो अगर मान लो कि चार्ज मेरा 1 कूलाम है, जो कि था यहाँ पर था ना, मैं 1 + 1 कूलाम चार्ज को ही तो लेकर के आ रहा था, तो मेरा पोटेंशियल सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, जितना भी मैं वर्क डन करता हूं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर वो क्या कहलाता है, वो सिंपली मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to the electric field of another charge, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना भी मैं वर्क डन करूंगा, कितने चार्ज को, +1 कूलाम के चार्ज को। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, +1 कूलाम, क्योंकि पोटेंशियल वर्क डन के बराबर है तब जब मैं कितना चार्ज लाऊंगा, +1 कूलाम का चार्ज लाऊंगा। डेफिनेशन समझाने के लिए मुझे मानना पड़ेगा कितना, +1 कूलाम। द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to the electric field of another charge is known as electric potential। उसे हम क्या कहते हैं, उसी को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो V = W/K/Q, यानी ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = W/K/Q। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = W/K/Q। और रियल सेंस में पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ही क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। लो पोटेंशियल यानी जिस पर क्या हो, ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, हाई पोटेंशियल जिस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज निकल के इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं कर सकता, प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकते, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। सो टू न्यूट्रलाइज दैट चार्ज इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा एसआई यूनिट बता दो जरा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो V = W/Q। W की यूनिट होती है जूल, वर्क की यूनिट जूल होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, C कूलाम होती है, COULOMB कूलाम। तो वर्क पोटेंशियल की यूनिट क्या है, तो यूनिट इज जूल पर कूलाम, और इस जूल पर कूलाम को एक नाम दिया गया है एलेजेंड्रो वोल्टा के सम्मान में, दैट इज वोल्ट। साइंटिस्ट जिन्होंने पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ बताया और बहुत सारा काम किया, उनका नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा। अब एलेजेंड्रो वोल्टा के सम्मान में हमने इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो एलेजेंड्रो वोल्टा के सम्मान में हमने इसका नाम वोल्ट रख दिया है। तो जूल पर गुलाम को ही आप क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अब पेपर में इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा सवाल आता है, जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था 1 एम्पियर, उसी तरीके से हमें डिफाइन करना होगा 1 वोल्ट को भी, ठीक है। एज वी हैव derived and defined 1 ampere, we have to define 1 volt also। तो वो कहता है क्वेश्चन में कि डिफाइन 1 वोल्ट, और मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता दिया है। 1 एम्पियर 1 वोल्ट आपको अगर डिफाइन करना हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, यू हैव टू राइट दी फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इज V = W/K/Q। आपने फॉर्मूला लिख तो दिया, V = W/K/Q। W इज 1 जूल। लेट मान लो कि इफ W इज 1 जूल और Q इज 1 कूलाम, तो फिर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 जूल पर कूलाम, और 1 जूल पर कूलाम को ही आप क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, है ना। अगर आपका 1 कूलाम चार्ज को लाने में, इन्फिनिटी से 1 कूलाम चार्ज को लाने में, अगर इन्फिनिटी से 1 कूलाम चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो 1 जूल है, इन्फिनिटी से 1 कूलाम चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो 1 जूल है, तो उस कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। इन्फिनिटी से 1 कूलाम चार्ज को लाने में जो आपके द्वारा वर्क डन हो रहा है दैट इज 1 जूल। इन्फिनिटी से 1 कूलाम को चार्ज को लाने में किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए
जो देखो डेफिनेशन क्या थी, आपने डेफिनेशन में यही तो कहा था कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, जितना भी वर्क डन होता है किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, उसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब आपका अगर वर्क डन 1 जूल हो एक कूलाम चार्ज को लाने में, 1 कूलाम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है तो फिर आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर वर्क डन 1 जूल है तो फिर आपका देन आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो बस सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन ये हो गई कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम infinity to the electric field, पूरी डेफिनेशन वही है, to the electric field of another charge। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge plus 1 coulomb of charge, make it +1, पता होना चाहिए क्योंकि चार्ज प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। So if 1 joule of work is done in bringing plus 1 coulomb of charge from infinity to the electric field of another charge, then the potential is said to be 1 volt। और ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कि मेरी इंग्लिश अलग है और आपकी इंग्लिश अलग हो रही है तो कोई डिफरेंस है, बस आपके 3 टर्म सेम होने चाहिए, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 कूलाम ऑफ चार्ज और 1 वोल्ट। अगर ये 3 लाइन सही हैं, सेम है, बीच की इंग्लिश कुछ भी कर देना, किसी को मतलब नहीं है। उसे बस आपकी साइंस चेक करनी है, इंग्लिश चेक करनी नहीं है। और उसे आपकी इस साइंस से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये पता है कि मुझे 1 जूल वर्क करना है, 1 कूलाम चार्ज को लेकर के आना है, इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। वो फिर आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल है। इससे रिलेटेड एक सवाल करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। लेट्स डू अ न्यूमेरिकल। और सिंपल सा क्वेश्चन होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द वर्क डन इफ 10 एम्पियर करंट की यूनिट ऑफ करंट flows through a circuit for 10 seconds and the potential thus produced is 15 volt। The concept is quite simple। वो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो होता है एक सर्किट से 10 सेकंड के लिए। क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है, न्यूमेरिकल करने का बहुत सिंपल तरीका है। व्हाट यू हैव बीन गिवन यू जस्ट राइट इट डाउन। उसने आपको क्या बोला, कैलकुलेट द वर्क डन इज इफ 10 एम्पियर ऑफ करंट। अगर 10 एम्पियर ऑफ करंट, तो करंट इज 10 एम्पियर, फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड, तो टाइम इज 10 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है 10 सेकेंड। उसने आपको बोला कि 10 एम्पियर करंट है, फ्लो कर रहा है 10 सेकेंड के लिए, और जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15 वोल्ट का हो रहा है। तो कह रहा है वर्क डन पता करो। मुझे पता है कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन के Q होता है। अब देखो मेरे पास क्या है, मुझे ये तो पता करना है, वर्क इज वॉट आई नीड टू फाइंड आउट। V मेरे पास है 15, Q नहीं है मेरे पास, बट मुझे पता है कि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन के T, तो I इंटू के T इज इक्वल्स टू Q, I और T है मेरे पास, तो V W अपॉन के I इंटू के T, यानी VIT इज इक्वल्स टू W। अब मेरे पास ये 15 है, ये मेरे पास 10 है और ये भी मेरे पास 10 है, इज इक्वल्स टू W। तो 1500 यूनिट जूल इज इक्वल्स टू W। सो द वर्क डन कम्स आउट टू बी, वर्क डन कितना आता है,
तो वो 1500 जूल के बराबर आता है। उसने आपसे बोला था कि वर्क डन कैलकुलेट करो और आपने इजीली वर्क डन कैलकुलेट कर दिया। व्हाट हैज़ बीन गिवन यू जस्ट राइट इट डाउन, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट आप उसे लिख दीजिए और आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ये साफ करता हूँ और इसके आगे मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से ही पता चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो मैं कहूँगा कि डिफरेंस है पोटेंशियल का, तो बस डेफिनेशन तो आप नाम से ही बता सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, एक पॉइंट बी था और एक पॉइंट ए था, ठीक है। अच्छा, ये मेरा डिस्टेंस इन्फिनिटी का डिस्टेंस था, ठीक है। यहां पर +1 कूलाम चार्ज रखा था, ठीक है। इस +1 कूलाम चार्ज को उठा करके मैं बी पॉइंट पर लाया, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और मैं कहूँगा कि जो भी वर्क डन इस +1 कूलाम के चार्ज को बी पॉइंट तक लाने के लिए किया जाएगा, वही क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेगा। और वो पोटेंशियल मैंने कह दिया VB। बिल्कुल, आप ध्यान से समझो, हम डेफिनेशन को कहीं गलत नहीं कह रहे। मैंने क्या कहा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो मैंने तो आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल बताया। मैंने कहा कि एक +1 कूलाम का चार्ज था, इस +1 कूलाम के चार्ज को उठा करके आप बी पॉइंट तक लेकर के आए और आपको वर्क डन करना पड़ा कितना? तो आपको वर्क डन करना पड़ा VB का, ठीक है। अब ये पॉइंट बी था, अब इस बी पॉइंट तक आपको +1 कूलाम के चार्ज को उठा करके लाना था। तो इस +1 कूलाम के चार्ज को आप ए पॉइंट तक जब लेकर के आते हैं, तो ए पॉइंट तक इस +1 कूलाम के चार्ज को लाने में आपको जो वर्क डन करना पड़ता है वो मैंने माना कितना? VA। पॉइंट बी तक +1 कूलाम चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो VB हुआ। पॉइंट ए तक +1 कूलाम चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो VA हुआ, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कम है ना, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली VA जो होगा वो ग्रेटर देन VB होगा। आप खुद से सोचना, दिस डिस्टेंस इज कंपैरेटिवली, दिस डिस्टेंस इज लेस, दिस डिस्टेंस इज मोर। ये कम है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन कम होगा। यानी कि VA ज़्यादा होगा, VB कम होगा, है ना। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं, यानी कि मैं पोटेंशियल का डिफरेंस निकालूं, पोटेंशियल का डिफरेंस इसे मैं रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ΔV से। ΔV क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज डेल्टा। ये किसका साइन होता है? डेल्टा का। फिजिक्स में ये किसका साइन होता है? डेल्टा का। केमिस्ट्री में हम हीट वीट के लिए बात करते थे, फिजिक्स में डेल्टा का साइन होता है। ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग चेंज। ये चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डेल्टा V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डेल्टा V चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चेंज कितने का आया? तो VA माइनस के VB के बराबर आया। देखो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो VA माइनस के VB के बराबर क्या आ गया? चेंज आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V किसके बराबर है? VA माइनस के VB के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V किसके बराबर है? तो VA माइनस के VB के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V किसके बराबर है? तो VA माइनस के VB के बराबर है। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप हर बार थोड़ी ऐसे देखोगे कि चार्ज मूव करा करके आप ये करके आए और फिर आपने निकाला। नहीं, हम हर बार ऐसे नहीं देखेंगे। हम हमेशा क्या देखेंगे? पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये क्या होता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बस
ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपने +1 कूलाम के चार्ज को B पॉइंट तक मूव कराया तो जो पोटेंशियल था वो VB था, +1 कूलाम के चार्ज को A पॉइंट तक मूव कराया तो पोटेंशियल VA था। ऑब्वियसली जो ये वाला डिस्टेंस था A तक का वो ज़्यादा था तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा था, तो VA इज ग्रेटर देन VB। डिफरेंस कितने का आया, तो ज़्यादा में से कम माइनस किया तो मेरा डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आया, VA माइनस के VB के बराबर आया। पर क्या मैं हर बार ये इमेजिन करूंगा कि मैं इस पॉइंट को एक +1 कूलाम के चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करा करके लाया, नहीं, आई डोंट नीड दैट, इसकी जरूरत ही नहीं है। बस मैं क्या करूंगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये माइनस कर दूंगा और ये मेरा क्या दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, बस सफिशिएंट है। पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, ये किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। दिस गिव्स मी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है। देखते हैं, देखिए उसने एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे और क्या बोला है, उसने बोला है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P and Q आर 35 वोल्ट, इस कर दो, इस 35 वोल्ट। दो पॉइंट हैं P और Q और उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 35 वोल्ट है, ये उसने दे रखा है। यानी डेल्टा V पोटेंशियल का डिफरेंस, डेल्टा V यानी पोटेंशियल का डिफरेंस कितना दे रखा है, 35 वोल्ट उसने मुझे दे रखा है। उसने बोला कि अब +1 कूलाम चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P। एक +1 कूलाम चार्ज को मैं पॉइंट Q से पॉइंट P की तरफ मूव करता हूं। अब ये मुझे क्या आइडिया दे रहा है पता है, ये मुझे आइडिया दे रहा है कि ये जो पहले वाला पॉइंट है यानी इनिशियल पॉइंट है वो तो ये है, और ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना कि आप तो सर इन्फिनिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये Q से कैसे मूव कर रहा है। देखो इन्फिनिटी की बात जो हम करते हैं वो डेफिनेशन के लिए करते हैं कि डेफिनेशन में मुझे बताना है कि मैं इन्फिनिटी से मूव कराऊंगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर बार इन्फिनिटी से चार्ज मूव कराया गया होगा या कभी भी मूव कराया गया होगा, क्योंकि इन्फिनिटी इज वेरी फार। तो ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक कॉन्सेप्ट है अपनी डेफिनेशन को बेहतर बनाने के लिए। एक्चुअल में तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही चार्ज क्या किया होगा, मूव किया गया होगा। तो इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल होगा, उस पॉइंट का कोई पोटेंशियल होगा। बस आप कंफ्यूज मत हो, आप बस इतना समझो, इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। आपको बस ये याद रखना है कि पोटेंशियल का डिफरेंस V फाइनल माइनस V इनिशियल के बराबर होता है। और आपको ये बात याद पता चल जाएगी कि जो वो बोलेगा कि वो चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करा रहा है, उससे पता चल जाएगा इनिशियल और फाइनल कौन सा है, ठीक है। उसने बोला कि उसने चार्ज मूव कराया है कहाँ से, मूव फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ उसने पॉइंट Q से पॉइंट P की तरफ चार्ज मूव कराया, तो आपको पता चल गया कि Q इनिशियल है और P फाइनल पॉइंट है। ये आपको आइडिया दे देगा, दिस विल गिव यू एन आइडिया रिगार्डिंग कि कौन सा चार्ज इनिशियल पॉइंट है और कौन सा चार्ज फाइनल पॉइंट बन रहा है आपका, ठीक है। अच्छा, तो +1 कूलाम चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। एक +1 कूलाम का चार्ज है जो पॉइंट Q से पॉइंट P की तरफ मूव कर रहा है। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q इज -20 वोल्ट। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल -20 वोल्ट है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल -20 वोल्ट है। देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P।
तो पॉइंट पी का पोटेंशियल फाइंड आउट करो। देखो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल में बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है। डेफिनेशन में मैं ये कहता हूँ कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से मूव कराने के लिए होता है, डिफरेंस में फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। उसने बोला कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो -20 वोल्ट है, तो आप इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे फाइंड आउट कर दो। देखो मुझे पता है कि डेल्टा वी किसके बराबर होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डेल्टा वी कितना दे रखा है 35, वी फाइनल मुझसे वो पूछ रहा है और वी इनिशियल उसने मुझे -20 दे रखा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वी फाइनल प्लस के 20 ये हो जाएगा और यहाँ पर 35 हो जाएगा, तो 35 माइनस के 20 इज इक्वल्स टू वी फाइनल। तो वी फाइनल कितना हो जाएगा 15 वोल्ट हो जाएगा। ये हो गया आंसर 15 वोल्ट।